तो हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्या करने जा रहे हैं, कक्षा 10 के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है 2 से या 3 वीडियो में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये जो चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक, इससे 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक बाबू, और ये चैप्टर बहुत आसान है। ये ऐसा चैप्टर है जो आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। ठीक है, बस आपको जानना है कि कौन कौन सी टॉपिक है, बस। बाकी आप 5th 6th 7 मतलब जब छोटे क्लासेस में आप थे तो उसको सॉल्व कर लिए। तो आज हम सीखेंगे कि उन क्वेश्चन को करना कैसे है और आपने किया कैसे था। यदि आपने छोटे पे अच्छे से पढ़ा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस बिना बताए आ जाएगा, यूँ समझिए। यदि आपने नहीं किया है कोई बात नहीं, आपको बताया नहीं जैसे आपको इसे करना है, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक, यदि आप इस चैप्टर को बढ़िया से कर लेते हैं तो समझिए आपके 5-6 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो हम शुरुआत करेंगे पहले से। ठीक, वास्तविक संख्या हमारा चैप्टर का नाम है। देखिए, पहले हमें पढ़ने से पहले हमें जान ले कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक, इस चैप्टर में बस 3 टॉपिक पढ़नी है। देखिए, पहला क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ये आपकी सबसे पहली टॉपिक है कि अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अभाज्य गुणनखंड। और दूसरी टॉपिक है HCF मतलब मसल और LCM मतलब लसन। ठीक, ये दूसरी टॉपिक। और तीसरी टॉपिक आपकी है सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड। और दूसरी टॉपिक पढ़नी है एचसीएफ और एलसीएम। और तीसरा पढ़ना सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये बहुत इजी टॉपिक है। अब लोग अभाज्य गुणनखंड जानते ही हैं, एलसीएम एलसीएम निकालना जानते ही हैं, बस हमें अपरिमेय संख्या भी जानते हैं, बस हमें सिद्ध करना है। तो पहले जान लेते हैं सब होता क्या। देखिए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या? अभाज्य गुणनखंड होता क्या? मतलब अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या मतलब वह संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे और किसी नंबर से न कटे। ठीक, जो खुद से कटे और खुद से कटे और एक से कटे। जैसे एक को छोड़कर, ठीक, एक क्या है, खुद से कटेगा या एक तो होगा नहीं। ठीक, फिर देखिए 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? 2। देखिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई पूछे तो एक नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे? 2 बताएंगे। ठीक, 2। देखिए 2 क्या, एक से कटेगा और 2 से कटेगा। फिर इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, इस तरह जाता रहेगा। देखिए 2 खुद से कटेगा, एक से कटेगा। 3 खुद से कटेगा, एक से कटेगा। 4 क्यों नहीं लिखे? 4 एक से भी कटेगा, खुद से कटेगा, लेकिन 2 से भी कटेगा, इसलिए 4 को नहीं लेंगे। 5 से कटेगा, खुद से कटेगा, इसलिए 6 इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि 6 एक से कटेगा और 6 से कटेगा, एक तो होगा, लेकिन 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। और अभाज्य संख्या होती क्या? तो खुद से कटे और एक से कटे। ठीक, ये आपकी अभाज्य संख्या हो गई। ठीक, आज हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या पे मतलब अभाज्य गुणनखंड पे जितने भी क्वेश्चन है बाबू, जितने भी क्वेश्चन है टू जेड हम आज क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और टाइम मिलेगा तो एचसीएफ और एलसीएम को भी करेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, इंपॉर्टेंट भी है और नंबर भी अच्छा आता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, आप देखिए क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। जैसे बाबू क्वेश्चन आता है, क्या आता है,
क्वेश्चन जैसे आ जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक बाबू, इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले 156 को आप लिख लीजिए। 156 लिख लिया आपने, 156। आप ध्यान दीजिए, आप इस तरह बना लीजिए। ठीक, ऐसे तो आपने किया ही होगा। आप बताइए 156 किससे कटेगा। अभाज्य गुणनखंड पहले, अभाज्य संख्या में पहले छोटा कौन आता है, 2। 2 से कटेगा नहीं तो 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से, 7 से नहीं कटेगा तो 11 से, 11 से नहीं कटेगा तो 13 से, 13 से नहीं कटेगा तो 17 से, 17 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 19 से, 19 से नहीं कटेगा तो 23। इस हम क्या करते हैं, करते जाते पहले 2 से काटेंगे। देखिए 2 से काटने का मतलब 2 से हम भाग देंगे इसमें। 156 से जब आप 2 में भाग देंगे, सॉरी जब 2 से आप भाग देंगे 156 में, तो ये जो शेषफल आना चाहिए कितना चाहिए, 0। यदि 0 आ जाएगा तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 2 से भाग देने पे शेषफल 0 नहीं आएगा तो वो कटेगा नहीं। तो हम फिर 3 से देंगे, 3 से 0 आ गया, ठीक, नहीं तो 5 से देंगे। पहले किससे देना, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 23, इस तरह का। ठीक, तब किससे जाएगा, 2 से जाएगा, यानी 2 से किससे जाएगा, 2 से। देखिए 15, 2 के पावर 15 आता नहीं आता है, यानी उससे कम क्या आएगा, 14। 2 सत्ते 14, 15 में से 14 जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 और 6 16 हो जाएगा। 16 कितने नंबर पे आता है, 8। 2 × 16, यानी 2 से भाग देने पे 0 शेषफल आ जाएगा, यानी 2 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 78। फिर 78 किससे जाएगा, 2 से। ये कितना आ जाएगा आपका, 39। 2 से जब भाग देंगे, जब 2 से भाग देंगे हम 78 में, किस में देंगे, 78 में, कितनी बार में जाएगा, 39 बार में कट जाएगा। अब 39 किससे जाएगा, 2 से जब 39 को भाग देंगे बाबू ना, तो शेषफल 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब किससे देंगे, फिर 3 से देंगे। जब 3 से देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, आ जाएगा आपका 13 बार में कट जाएगा। 13 ना 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना 7 से जाएगा, ना 11 जाएगा, 13 किससे जाएगा, 13 से। ठीक, अब लिख लेंगे, देखिए 156 बराबर इधर जो सीधी लाइन इधर है सभी को गुणा में लिख लेंगे। 2 है 2, फिर गुणा, फिर क्या है 2, फिर गुणा, फिर गुणा, फिर क्या है 3, फिर क्या है 3। ठीक, अब देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 बार कितना हो जाएगा, 2, और 3 कितनी बार है, 1 की बार है। 13 कितनी बार है, और जो 1 की बार आता है उसको 1 की बार लिखते हैं। जिससे 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 की पावर कितना हो जाता है, 2। यही 2 5 बार आता है, 2 की पावर कितना हो जाता है, 5। ये 3 7 बार आता है, 3 की पावर कितना हो जाता है, 7। ये 13 3 बार आता है, 13 की पावर कितना हो जाता है, 3। तो जितनी बार आएगा उस नंबर को उतनी पावर में लिख देंगे। ठीक, इस तरह के आपको बाबू क्वेश्चन करने हैं, क्या करने हैं, इस तरह के आपको क्वेश्चन को करने हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। आज जितने भी अभाज्य गुणनखंड में क्वेश्चन बैंक से, प्रीवियस से, पूरा आज हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक, आप लोग इसको कीजिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो जाए कीजिए। ठीक हो गया, अब आगे क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए इसके बाद आपको क्वेश्चन जैसे बोल देगा 170 का भाज्य संख्या निकले, किसका, 170। ठीक, 170 जितना भी बुक में हम उसको सॉल्व करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। आप किसका करेंगे, 170 का, से 170 लिख लीजिए। अब देखिए किससे जाएगी बात, 2 से। 170 को 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 85 जाएगा। कितना आ जाएगा, 85। 85 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, जाएगा। 5 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1, फिर 7, यानी 17। जब 5 से 85 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 70। 70 किससे जाएगा,
3 से जाएगा नहीं जाएगा, 5 जाएगा नहीं जाएगा, 7 से जाएगा नहीं जाएगा, किससे जाएगा 17 17 जाएगा, 17 17 जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ पे लिख दीजिए 170 बराबर क्या है, पहले किससे गई भाग 2 से, फिर किससे गई है 5 से, फिर किससे गई है 17 से, बस ये आपका क्या हो गया अभाज्य खंड। ठीक है, आया समझ में। अब फिर इसके बाद और क्वेश्चन जिसे देख लीजिए 170 हो गया। ठीक, फिर और क्या कराया हमने 156, क्या करा दिया 156। ठीक, अब फिर करेंगे। ठीक, इसके बाद इसको आप लोग लिखिए, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को बताते हैं जल्दी से। फिर देखिए इसके बाद 3825। ठीक, आपका इसके बाद क्या है 3825। ठीक, अब हम इसको करेंगे, देखिए इसको कैसे करेंगे हम सभी लोग से 3825 आ गया। अब किससे जाएगा ये 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा 3 से। देखिए 3 एक कम 3 8 जाएगा नहीं, तो 8 से 14 को 3 के पारा में कौन आता है 6, कितनी बार में 2 बार बच गया 2 2 ये 2 कितना जाएगा 22, कितनी बार में जाएगा 7 21, फिर आ गया 1 5 15 कितनी बार में 5। ठीक, आप फिर देखिए फिर किससे जाएगा फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 6 तो कितनी बार में जाएगा सॉरी 7 है तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में 6 आएगा, 3 दूना के 6, फिर उसके बाद 1 बच गया 5 कितना जाएगा 15 15 कितनी बार में जाएगा 5 बार सॉरी 5 बार में, फिर किससे जाएगा 5 से जाएगा, किससे जाएगा बाबू 5 से जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा यानी 50 50 से किससे जाएगा ये भी बाबू आपका 5 से जाएगा, फिर आ जाएगा 17 17 किससे जाएगा 17 से। ठीक, तो अब क्वेश्चन को लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे देखिए लिखेंगे बस क्वेश्चन क्या है 3825 बराबर किससे किससे भाग गई, पहले 3 से गई है, फिर 3 से गई है, फिर 5 से गई है, फिर 5 से गई है, फिर 17 से। ठीक, देखिए 3 कितनी बार 2 बार, 3 पर कितना आ जाएगा 5 कितनी बार 2 बार, 5 पावर कितना आ जाएगा 2 गुणे 17 कितनी बार एक ही बात है कि बार। ठीक, अब इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे और क्वेश्चन को हम बताते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करना है। ठीक, जल्दी से आप लोग कीजिए इसको। ठीक हो गया, अब करेंगे इसके बाद क्वेश्चन आपका है 5005। ठीक, किसका करेंगे 5005, इसको भी सीधे लिखेंगे 5005 लिख दिए। किससे जाएगा पहले 5 से जाएगा, किससे जाएगा 5 से, कितना आ जाएगा 1000। ठीक, जब 5 से भाग देंगे तो कितना 5 एक कम 5 फिर 0 0 फिर 5 एक कम 5। अब किससे जाएगा 7 से जाएगा। ठीक, किससे 7 से, यानी जब 7 से भाग देंगे, देखिए 7 से जब भाग देंगे 1001 में, किसमें 1001 में कितनी बार में एक बार में, 10 में 7 जाएगा 3 0 उतार देंगे, फिर कितनी बार में जाएगा 4 बार में, 7 चौके 28 2 आ गया 21, कितना बार में सॉरी 3 7 21, यानी 7 से भाग देने में कितनी बार में जाएगा 143। 143 किससे जाएगा 11 से, जब 11 में भाग देंगे हम 143 में तो कितनी बार में चल जाएगा 13 बार में, और 13 किससे जाएगा 13 से आ जाएगा आपका 1। ठीक, लिखेंगे आप इधर देखिए 5005 बराबर कितना है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक, इसको जल्दी से कीजिए, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी कीजिए आप सभी लोग जल्दी से।
ठीक हो गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद आपका हो जाएगा बाबू 140 का। किसका? 140। ये आपका वो होमवर्क है, होमवर्क। 140 का क्या करना है? आभाज्य गुणनखंड। आप लोग क्या करेंगे, इसको कमेंट में लिख के बताएंगे तो इसका आंसर कितना है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना है। ध्यान रहे, भूलेंगे नहीं आप सभी लोग इसका जो भी है गलत सही जो भी आए आप लोग बताएंगे। यदि आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे बाबू, आप सभी को करा देंगे। ठीक, अब हम करने जा रहे हैं HCF और LCM। क्या? HCF और LCM। हमारी पहली टॉपिक आभाज्य गुणनखंड क्या हो गई, खत्म हो गई। अब हमारी दूसरी टॉपिक है LCM और HCF। तो LCM कैसे निकालते हैं आप, HCF। ठीक, और एक चीज आओ, उसमें क्या करना है आपको, चेक भी करना है कि आपका आंसर गलत है या सही। हम बताएंगे कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन आएगा आपका 6 और 20 का क्या कीजिए, HCF मतलब मसल और LCM मतलब लसल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए और जांच। हमें क्या करना है, जांच भी करना है कि हमारा आंसर गलत है कि सही है। तो सिंपल से आपको काम करना है, पहले इसका गुणनखंड करना है, इसका भी गुणनखंड कर देना है। 6 का क्या हो जाएगा बाबू आपका, देखिए 6 का, किसका, 6 का किससे जाएगा, पहले 2 से जाएगा, फिर कितने जाएगा, 3, किससे जाएगा, 3 जाएगा, 6 का हो गया। फिर इसके बाद 20 का है, 20 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, फिर किससे जाएगा, 2 से फिर जाएगा, आ जाएगा 5, 5 किससे जाएगा। ठीक, आप इसको लिख लीजिए, यहाँ पे ये पे लिख लीजिए 6 बराबर किससे गया, पहले 2 से गया, फिर 3 से, फिर 20 किससे गया, 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 5 से। HCF बराबर आपका हो जाएगा, देखिए HCF निकालते कैसे, यानी दो HCF दो नंबर में क्या कॉमन, जिससे कि 2 यहाँ पर है, नीचे भी है। ठीक, ये आपका कॉमन हो जाएगा। फिर देखिए ऊपर 3 है, नीचे 3 है, नहीं है। फिर देखिए नीचे 2 है, ऊपर 2 है, कहीं अब 2 बचा है, ये तो गोला बन गया, इसका काम खत्म हो गया है, नहीं है। 5 नीचे ऊपर है, नहीं है। जो मिलेगा बस इसमें से एक को ले ले, बस एक ही लेना, ये नहीं कि 2 गुणे 2 लेना, नहीं, एक ही लेना। क्या लेना, एक ही लेना। ये आपका HCF होगा। क्या होगा, HCF। LCM कैसे निकालेंगे, LCM बस HCF निकाल गया, LCM और आसान। आपको LCM में क्या करना है, देखिए LCM जो HCF आया उसको लिख लीजिए। आपका HCF कितना है, 2। HCF कितना है, 2, उसको लिख लीजिए। बाकी जो गोला का नाम बच गया उसको लिख लीजिए। 3 बच गया था, 2 बच गया था, 5 बस। आपको एक बार करना है, फिर उसके बाद HCF निकालना है। HCF के बाद LCM में HCF को लिख लेना, और बाकी जो LCM में नहीं लिखा गया, जो छूट गया, जिस पे गोला नहीं है, उसको गोला में लिख दीजिए। अब देखिए क्या हुआ, LCM बराबर 2 9 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, कितना आ गया, 60। ठीक, अब हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर गलत आया कि सही है। कैसे चेक करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। चाहे LCM पहले लिखिए चाहे LCM, बात कोई नहीं, बस गुणा करना है हमें। पहली संख्या कितना है, 6। दूसरी संख्या कितना है, 20। यानी जिस संख्या को निकालना है, पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 20 बराबर LCM आपका कितना है, 7 गुणे HCF कितना है, 2। अब देखिए जब 6 गुणा 20 में करेंगे कितना जाएगा, 120। जब 60 के गुणा 2 में करेंगे कितना जाएगा, 120। यानी बराबर आ गया, इधर भी 120 इधर भी 120। यानी हमने जो आंसर निकाला है बाबू वो क्या है, सही है। क्या है, सही है। इस तरह क्वेश्चन करना, पहले आपको इस तरह कर देना है, भाई को निकाल देना, फिर इसके बाद क्या करना है, 6 का 20 का। ठीक, फिर इसके बाद क्या करना है, गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा कर देना। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। जल्दी कीजिए आप सभी।
ठीक, आप सभी लोगों का हो गया। देखिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन करने, पेपर भी आते हैं तो आपको इसी तरह करना है। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन आपका बाबू है, को बुक से है 2691। 26 अब कितना है 91, कितना है 26 और 91। देखिए पहले क्या करेंगे, 26 से निकालेंगे। देखिए 26 का इससे कर लिया, तो किससे जाएगा 26, पहले 2 से जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 13, 13 किससे जाएगा 13 से। अब क्या गया 1, अब फिर क्या है 91, 91, 91 पहले किससे जाएगा 7 से, 7 जाएगा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, फिर 13 किससे जाएगा 13 से आ गया। आप लिख लीजिए 26 बराबर 26 किससे गया 2 से गया, फिर 13 से, फिर 91 किससे गया है 7 से गया, फिर 13 से। तो पहले क्या निकालेंगे HCF, बराबर 2 ऊपर है नीचे नहीं, इसका काम खत्म। ऊपर 13 नीचे 13, हाँ यानी मिल गया। 7 नीचे ऊपर है नहीं है, बस क्या मिला आपको 13 मिला। ठीक, यानी HCF कितना गया 13 आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या करते, पहले HCF को लिख लेते। HCF कितना है 13, जो जिस पे बोला नहीं था उसको उतार देना है, 2 है 2, फिर क्या है 7, तो 7। अब क्या करेंगे गुणा करेंगे। देखिए 13 दूना के 26, कितना है 13 दूना के 26, 26 फिर 26 को किस में करना है 7 में, 7 छक्का 42 को 2, 7 दूना 14, 14 14 4 18, यानी 182 आपका एलसीएम। ठीक, अगर आपने उसके बाद जांच करनी, क्या करनी बाबू में जांच करनी है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पहली संख्या, फिर गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। ठीक, पहली संख्या कितनी है 26, कितनी है 26। दूसरी संख्या 91, 91 बराबर एलसीएम कितना है आपका 182, 182 गुणा HCF कितना है 13। ठीक, अब देखिए 26 गुणा 91 का 91 करना है, यानी क्या करना है गुणा करना है। 6 कम 6, 6 नवा 54, 3 देखिए 2 एक कम 2, 2 नवा 18, 6 6 फिर उसका 8 5 13, यानी कितना जाएगा 2366। अब इसका करेंगे, यानी 182 का गुणा किस में करेंगे बाबू 3 दूना 6, 3 अठे 24 को 4, 3 एक 3 2 5, फिर 2 8 कितना आ जाएगा 6 6, यानी ये भी कितना आ जाएगा 2366। क्योंकि इधर भी 2366, इधर भी 2366, यानी जो हमने आंसर निकाला बाबू क्या है सही है, हमने जांच कर ली। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम आगे और क्वेश्चन को बताते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी कीजिए। ठीक हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब इसके बाद है क्वेश्चन 336, 336 और 54। क्या है 336 और 54, इसका क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए पहले क्या करेंगे इसका सिंपल, उसी तरह आवाज बोलो क्या 336, 336 का करेंगे। किसे 336 जाएगा पहले 2 से, किससे जाएगा 2 से। ठीक, आप देखिए किससे जाएगा 2 से, 2 से जाएगा तो कितनी बार में जाएगा 3 है तो जाएगा नहीं, एक बार में
3 है तो नहीं जाएगा, 3 से छोटा क्या था 2, 2 के पावर में 2 आता है 1 नंबर पे, ठीक, यानी एक बार में। फिर एक उधर चला गया, कितना हो गया 3 था 13 हो गया, 13 कितनी बार में जाएगा 6 बार में, 12 आ जाएगा। फिर एक बच गया, एक उधर चला गया 16 हो गया, 16 कितनी बार में जाएगा 8 बार, यानी 168। फिर किस जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 84। फिर किस जगह, फिर 2 से जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू आपका 42। फिर किसी जगह, फिर 2 से जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 21। फिर 2 से जाएगा, सॉरी अब 2 से नहीं जाएगा, किसी जगह 3 से, किसी जगह 3 से कितना आ जाएगा 7, 7 किसी जगह 7 से आपका आ जाएगा 1। ठीक आया समझ में। आप देखिए अब 54 करेंगे से, 54 किस जाएगा 2 से, कितना आ जाएगा आपका 27, कितना जाएगा 27, 27 किस जाएगा 3 से, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, 9 किस जाएगा 3 से जाएगा, क्या जाएगा 3 किस जाएगा, ठीक। फिर अब लिख लीजिए 336, 336 किससे भाग गई, पहले 2 से गई है पूरा, फिर 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 3 से गई है पूरा, फिर 7 से, ठीक। फिर देखिए 54 बराबर किससे गई है 2 से गई है, फिर 3 से गई है, फिर 3 से गई है, फिर 3 से गई है। देखिए ऊपर भी 2 नीचे भी 2, यानी इसका काम हो गया। इधर 2 इधर भी 2, यानी 3 इधर भी 2 बहुत बार, नीचे एक बार भी अब बचा नहीं बचा, 3 एक बार, इधर भी 3, ठीक। 7 ऊपर है नीचे है नहीं, अब 3 2 बच गया नीचे, लेकिन ऊपर नहीं है, यानी आपको क्या मिल जाएगा LCM बराबर 2 गुणा एगो 3, कितना था 6, यानी एक बार इनमें से एगो ई मिल गया, इनमें से एगो ई मिल गया, कितना होगा 6। और ये सॉरी ये क्या आपका HCF बाबू क्या है HCF, ठीक। अब एलसीएम करेंगे, क्या LCM, देखिए सिंपल से हम HCF कैसे, सॉरी एलसीएम कैसे निकालते थे, जो HCF आता था उसको लिख देते थे, लिख दे, और जो उधर जिसपे गोला नहीं बच गया उसको लिख दे। देखिए 2 बच गया था, फिर 2 बच गया था, फिर 2 बच गया था, फिर 7, फिर 3 बच गया, फिर 3, ठीक। अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, देखिए 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, 24 दूना के 48, 48 आ गया। फिर देखिए 7 के 21, 21 3 के कितना आ जाएगा 63, ठीक। यानी बस सिंपल सभी का गुणा करके लिख देना, हम इसको 2 भाग में करें ताकि हम लोग को आसान है। 30 का गुणा किस में करना है 48 में, 8 के 8 होगा 24, 24 को 8 के 8 होगा 24, 24 को 4 बच गया 2, 8 छक्का 48, 48 2 50, 4 के 4 4 12, 12 को 2 बच गया 1, 4 छक्का 24 से 25, कितना आ जाएगा आपका 3024, यानी आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 3024, ठीक हो गया। आप क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर गलत है कि सही है। क्या होता है हमेशा पहली संख्या बराबर गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF, ठीक। पहली संख्या कितना बाबू है आपका 336, दूसरी संख्या 54 बराबर एलसीएम आपका कितना आ गया 3024, और उसके बाद HCF कितना आ गया 6। अब देखिए 6 गुणा 4 का 6 चौके 24 को 4 बच गया 2, 6 दूना 12, 12 दूं 14, 14 को 4 बच गया 1, 6 जीरो है नहीं यहाँ पर आ गया 6 के 18, यानी 18,144। अब करेंगे 336 का 54, 336 का करेंगे हम बहुत 54, 336 का करेंगे 54, 4 छक्का 24 को 4 बच गया 2, 4 3 12, 4 3 के 12 2 14 को 4, 12 1 13, ठीक। फिर 5 छक्का 30 को 0 बच गया 3, 5 1 15, 15 3 18 को 8 बच गया 1, 5 3 15, 15 1 16, यानी 4 4 आपका कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 18,144, यानी इधर भी 18,144, उधर भी 18,144, यानी हमारा क्या है बाबू आंसर क्या आया है सही आया है, क्या आया है सही आया है, ठीक। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए।
देखिए फिर इसके बाद 510 और 92, 510 और 92 का आप लोग खुद आप लोग करोगे। 510 और 92 का आप सब लोग खुद करोगे और क्या करोगे, इसका आंसर जो भी आएगा आप कमेंट में हमसे शेयर करोगे, यानी हमको भेजोगे। और यदि नहीं आएगा तो आप लोग बताओगे। वीडियो चाहते हो तो इस पर भी आप अभी वीडियो बन सकती है, ठीक है। यानी आपका आज हमने क्या सीख लिया, आज के लिए वो इतना ही। बस देख लीजिए हमने आज सीखा क्या, अभाज्य गुणनखंड जो बहुविकल्पी में आता रहता है, फिर एलसीएम और एलसीएम, फिर उसका जांच करना जो आपका 3 नंबर में आता रहता है, ठीक। आज हमने लगभग 2 टॉपिक कर लिए। एलसीएम एलसीएम बस थोड़ा सा बचा, क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम। इस पे 1-2 क्वेश्चन है कि पहली संख्या दे देगी दूसरी संख्या नहीं देगी, एलसीएम एलसीएम दे देगा, तो मतलब 4 चीजों की जरूरत होती है, पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम ये सब 4 चीजें, उसमें 3 चीज हमेशा देगा, 1 चीज निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, इस पे रखिए, कैसे निकालेंगे हम लोग वही जानेंगे, ठीक है बाबू, आया समझ में। तो उसको हम अगली वीडियो में कराएंगे, यानी एक वीडियो में इतना खत्म हो गया, मान के चलिए 2 वीडियो और, यानी एक वीडियो ये और एक वीडियो में वो निकालना सीखेंगे। फिर उसके बाद एक वीडियो तो प्रॉपर एक वीडियो रहेगी सिद्ध करने वाला, सिद्ध करने के लिए हमेशा आता है, ठीक। यानी आपका एक चैप्टर 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा, एक वीडियो आपका हो गया, इसके बाद 2 वीडियो और आएगी, यानी अगले दिन आती रहेगी। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आए और क्वेश्चन आए ताकि आप उसे देख सकें और पेपर में अच्छे से अच्छे बाबू नंबर ला सके, ठीक। आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ, एक उससे पहले मैंने दिया था 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए एक क्वेश्चन, 2 होमवर्क है, आप लोग घर पे मन से पढ़िए, इन दोनों क्वेश्चन करके बताइए तो इसका आंसर कितना है, ठीक। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन के साथ, ठीक।